गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। और एक मिनट, ये बाल ना मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने बालों का फोकस नहीं करा क्योंकि मुझे लगा बाल मेरे ऐसे अच्छे लगे, थोड़े ना खिले बाल। तो बाल मेरे थोड़े लग तो रहे हैं, मुझे बनाने चाहिए थे, पर खैर ऐसे ठीक है। चलो ठीक है। आज की जो वीडियो है उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ कुछ खाने की चीज़ें हैं। उसको थोड़ा पहले साइड कर दूँ। या आज की वीडियो कुछ नहीं, नथिंग बट जस्ट ईटिंग। आज जो खाने पे मैंने मैंने अभी सुबह खाने का तो क्या खाना, तो ऑब्वियसली खाना था क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाते बनाते खाती हूँ। तो थोड़ा लेट भी हो गया आज ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हुए सबके साथ मिलके खाना खाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह का मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप नहीं होना चाहिए, चाहे तुम आफ्टरनून में ना खाओ, चाहे तुम नाइट में ना खाओ, पर सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होना चाहिए। मोस्टली खाना जो स्किप होता है वो मॉर्निंग का ही होता है, क्योंकि जल्दबाजी में नींद ज़्यादा हो जाती है, कोई लेट उठ जाता है, तो फिर भागते भागते कपड़े पहनो, फिर फ़ोन लो, फिर मेकअप भी लगाया। ऐसे गर्ल्स चाहे इंसान लेट हो जाए, एक्चुअली मैं एक चीज़ बता दूँ, गर्ल्स का ये होता है, अगर हमने कैब बुक करी तो कुछ ऐसे करते हैं, जैसे कैब बुक करी, राइड बुक करी अपने के लिए, और वो सामने से बार बार ये चीज़ कह रहा है कि मैडम मैं खड़ा हुआ, आप कहाँ हो मैडम, मैं खड़ा हूँ। हम बोलते हैं हाँ 1 मिनट, हम आ रहे। कुछ इमरजेंसी नहीं होती हमारी कि हमने कोई फ़ोन भूल गए, चार्जर भूल गए या कुछ। हमारा होता है कि मेकअप कर रहे होते हैं हम, लिपस्टिक लगा रहे होते हैं, लिप ग्लॉस लगा रहे होते हैं, बोलते हैं हाँ आ रहे। और सामने वाले को वेट करवाते हैं। कुछ है ऐसे। एक्चुअली ये चीज़ मेरी वन ऑफ माई सिस्टर, तो उनकी आदत है ये चीज़, वो हमेशा लेट होते हैं, वो चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करते ऑफिस के लिए, और राइड बुक करते हैं, और राइड वाले को बोलते हैं हाँ 1 मिनट। हाँ, उसकी दूसरी बार कॉल आ जाती है राइड वाले के कि मैडम कहाँ हो, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, बोला हाँ आ रही, और मैं दीदी लिपस्टिक लगा रही होती है। और ये सच बात है, और लास्ट में चिल्ला के भी हम पे जाने कि तुम्हारी वजह से लेट होगी। राइड वाले को तो हमेशा वेट कराते हैं उन्होंने, हमेशा। तो कोई ये चीज़ करता है कि किसी को वेट नहीं करवाना चाहिए, ये तो है, किसी को भी वेट नहीं करवाना चाहिए। एक्चुअली मैं भी बताऊँ, मैं मेरे खुद के कभी भी कहीं मिलने गई हूँ या कहीं भी गई हूँ, मैं हमेशा लेट पहुँची हूँ कुछ ना कुछ करके, पता नहीं क्या। मैं टाइम से भी करूँ फिर भी मैं लेट पहुँचती हूँ। मेकअप मेरे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, और लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। नहीं, लास्ट में जब मैं जाती हूँ ना, तब पता नहीं कुछ ना कुछ आ जाता है जिस वजह से मैं लेट पहुँचती हूँ। तो उस वजह से मैं कभी भी कहीं पर भी टाइम पर नहीं पहुँची। तो बट कोशिश, पर वो बहुत पहले की बात है, अब तो नहीं। अब तो टाइम के हिसाब से कहीं पे जाना है, मिलना है, कुछ भी है, आधा घंटा पहले ही रेडी होके कॉलेज के लिए कहीं पे भी जा रहे हो घूमने के लिए, तो आधे घंटा पहले तुम्हें रेडी होके जाना है। कम से कम तो कहीं पर भी जाओ, कम से कम जहाँ पे भी तुम्हें जाना है वहाँ कम से कम 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले तो पहुंचना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा है, गुड मैनर्स होता है। चाहे तुम फ्रेंड्स के साथ जाओ, चाहे तुम पार्टी पे जाओ, या कोई इवेंट हो, या कोई कॉलेज का कोई इवेंट हो, कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पर भी हो, तो कहीं पर भी जा रहे हो तो कम से कम कोशिश करना। 10 मिनट ज़्यादा हो गया, 10 मिनट तो हाँ, आई थिंक 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया। इतना भी नहीं किसी का भाव देना चाहिए, इतना भी किसी को टाइम नहीं देना चाहिए। 5 मिनट कोशिश करना, कहीं पर भी जाओ ना। 10 मिनट ज़्यादा नहीं कि तुमने किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने की, किसी से 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। कोशिश करना कि कम से कम तुम 5 मिनट पहले पहुंचो, सिर्फ 5 मिनट्स काउंट करके जाना, सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंचो, कि थोड़ा लगभग कोई दो सामने वाला मिल रहा है तो लगभग थोड़ा आसपास हो जाए। 5 मिनट, 4-5 मिनट, इससे ज़्यादा कभी किसी को वो नहीं करना चाहिए कि हाँ, सामने वाले के उन्हें भाव चढ़ जाते हैं, हाँ ये तुमसे पहले आ रखे हैं, तो ये चीज़ नहीं किसी को करनी। पर हाँ, कुछ ज़्यादा ही तुम टाइम लगा के पहुँचो, कुछ ज़्यादा ही लेट पहुँचो, आधा 1 घंटा, तो 15 मिनट 20 मिनट भी तो काफ़ी ख़राब होता है।
कम से कम 5 मिनट पहले पहुंचना। गुड। अच्छा, और क्या था? और कुछ नहीं था। ब्रेकफास्ट पहले मैं कर लूँ। ये पालक पनीर है और ये मैगी है। सबसे पहले मुझे यूपी मैगी बहुत पसंद है, तो पहले तो मैं यही खाऊंगी। और ये बना तो पालक पनीर ही था, पर ये मैंने ऐड ऑन करा है अपने ब्रेकफास्ट में। जिम मैं बहुत कम करती हूँ, जिम करती ही कहूँ मैं जिम नहीं कर रहा, मैंने जिम कहीं पर भी ज्वाइन नहीं करा हुआ। घर पे ही मेरे पास 2 डंबल्स हैं 5 kg के। तो मैं वेट का भी मेरा ज़्यादा, क्योंकि अब कॉलेज, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुए थे एमएसटी मैंने बताए थे, तो अभी कुछ टाइम की छुट्टियाँ पड़ रही थी 5-6 दिन की कुछ, क्योंकि फिर अब एग्ज़ाम के बाद ही कौन नहीं आता है कॉलेज स्पेशली। तो अब नवंबर से ही होंगे कॉलेज वगैरह, अभी तो फ्री हैं। तो कॉलेज में जाती हूँ, जैसे मैंने कहा था कॉलेज में जिम जाती हूँ मैं जब फ्री लेक्चर होता है। तो एक तो और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने वाला ऊपर से, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है, वो भी फाइनल 3rd सेमेस्टर के 2nd ईयर के। बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। ये मैंने अपनी मम्मी की लिपस्टिक लगा रखी है, और जो लिपस्टिक है मैट में है, मरून में, मैट में। तो और ये जो लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक है जो मैंने दी थी अपनी मम्मी की बर्थडे पे। आई थिंक 1 साल हो गया, कम से कम से भी 2 साल हो गया। और वो जब मैंने लिपस्टिक ऑर्डर करी, ऑनलाइन करी थी मैंने, आई थिंक अमेज़ॉन से की थी, और कहीं कहाँ से की थी। तो जो आई, मैंने बोला यार मुझे भी अपने के लिए मंगानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत अच्छा कलर है और मैट में, तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी लिपस्टिक की। तो मैंने बोला वाह नाइस। मुझे सबसे मैगी में से मुझे नूडल्स बहुत अच्छा लगता है। यूपी मैगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। यूपी होती है, यप्पी होती है, आई डोंट नो, मैं तो यूपी कहती हूँ। मुझे नूडल्स, आई लव चाउमीन। मुझे चाउमीन इतना ज़्यादा, नूडल्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, वो भी हरी चटनी ना भी हो तो चलेगा, लाल चटनी होनी चाहिए। मुझे लाल चटनी बहुत पसंद है नूडल्स का, बहुत ज़्यादा। मेरी सिस्टर को, ज़्यादा सिस्टर है, उनको हरी चटनी प्रेफर करते हैं। और कॉलेज में मेरी 2 फ्रेंड है, उन दोनों को भी हरी चटनी पसंद है, लाल चटनी नहीं। मैंने बोला कैसे हो यार तुम लोग, नूडल का हरी चटनी कौन खाता है जिसमें कोई स्पाइसीनेस ना हो ना कुछ हो। जो लाल चटनी होती है बहुत स्पाइसी होती है, तुम एक बाइट भी लो तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। हरी चटनी कौन खाता है यार, मुझे तो नहीं पसंद। मुझे तो लाल चटनी अच्छी लगती है, स्पाइसी। मतलब टोटल मेरे जितने को मैं जानती हूँ 3 जनों को, एक मेरी सिस्टर, एक दो मेरी कॉलेज के, तीनों को तो हरी चटनी ही प्रेफर करते हैं, लाल नहीं। बट आई एम द ओनली वन हु लाइक द लाल चटनी।
हाँ भाई साहब। इसमें जो पनीर था ना वो मैंने मिक्स कर दिया। पनीर, आई लव पनीर। मुझे खाने पीने में पनीर सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा। सब्जी या कुछ भी होता है। एक तो मुझे भरता बहुत पसंद है, मटर वाले। ओह माय गॉड, मुझे भरता पसंद है। मुझे राजमा चावल पसंद है नींबू के साथ। और मुझे पनीर, मुझे आई लव पनीर। मुझे पालक पनीर होता है, मैं रोटी के साथ पनीर होते हैं, मैं पनीर ऐसे खा लेती हूँ बिना किसी चीज़ के साथ। तो मुझे पनीर काफ़ी अच्छा लगता है। पनीर किसी में भी हो मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे पनीर के पराठे हो गए, और मुझे प्याज के पराठे बहुत पसंद है। आलू प्याज के, मतलब प्याज के ना हो, मीठे मीठे से लगते हैं। फिर अगर प्याज की हो, आलू प्याज वगैरह के हो। और मुझे गोलगप्पे तो आई लव। मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव चाट। मुझे चाट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे समोसा बड़ा अच्छा लगता है। समोसा नहीं, हाँ समोसा तो पसंद है। वो मुझे प्लेटर्स, मेरी सिस्टर ने ऑनलाइन ऑर्डर करके मैं फर्स्ट टाइम खिलाया था। प्लेटर्स होता है, जो प्लेटर्स होते हैं, तो समोसे होते हैं बेसिकली। तो उन समोसे के अंदर काफ़ी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे कि किसी समोसे में होगा, अंदर होगा पास्ता, या किसी में होगा आलू, या किसी समोसे में होगा पनीर, या किसी समोसे में होगा एक और चीज़ थी, ऐसे डिफरेंट चीज़। पर ऑब्वियसली ऊपर से समोसे सेम ही लगेंगे, किसी को नहीं पता कि वो जब वो खाएगा तो उसके पास क्या आएगा। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है कि किसी के पास पास्ता आ रहा है, किसी के पास आलू क्या आ रहा है, किसी के पास कुछ आ रहा है, किसी का पनीर आता है। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। प्लेटर्स होते हैं वो, तो मुझे तो वो बहुत पसंद है। एक चीज़ मुझे बड़ा पसंद है, जो समोसा होता है ना, समोसा बेसिकली एक समोसे को वो प्रेस करते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं। वो तो सबने खाया होगा। वो समोसे को तोड़ते हैं थोड़ा, फिर उसमें चटनी वगैरह, आलू वगैरह डाल के, और वो नमकीन वगैरह डाल के तोड़ते हैं, मतलब बेसिकली समोसे को। फिर उसके साथ काफ़ी चीज़ें डालते हैं, उसका मिक्स करते हैं, चटनी, ये वो नमकीन वगैरह। फिर ऐसे करके टुकड़े करके खाते हैं। स्ट्रीट फूड तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे न्यूडल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। न्यूडल्स कम हो या और उसमें सब्जियां जो है वो ज़्यादा हो तो वो। और लाल चटनी तो मैंने बोल दिया, हरी चटनी हो ना हो, आई प्रेफर लाल चटनी ऑल टाइम फेवरेट। किसी के साथ भी मुझे लाल चटनी अच्छा लगता है। पर मैंने अभी तक जिनके साथ भी मिली उन सबको हरी चटनी पसंद है। मैंने बोला नहीं, मुझे तो लाल ही पसंद है। हरी चटनी में इतना स्पाइसीनेस नहीं होता। रेड चटनी की बात ही अलग होती है, बट खैर अपना अपना वो है। अल्लाह, मुझे स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता है। खुले में बैठ के ऐसे सेक्टर, मंचूरियन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोमोज़ मुझे अच्छे लगते हैं, बट जो मोमोज़ होते हैं, मुझे फ्राइड मोमोज़ नहीं पसंद। मोमोज़ अगर फ्राइड किया जाए, फ्राइड करके जो लोग खाते हैं मोमोज़, फिर वो अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि उन्हें मोमोज़ पसंद है। क्योंकि मोमोज़ की पहचान ही यही है कि तुम मोमोज़ बिना फ्राई के खा रहे हो, वैसे ही सफ़ेद खा रहे हो, वैसे ही वाइट में खा रहे हो, तो मोमोज़ वही होंगे अच्छे। मोमोज़ का मतलब ये नहीं कि तुम उसे फ्राइड करके खाओ। फ्राइड करके तो फिर वो स्प्रिंग रोल बन गए। मोमोज़ कहाँ रहे फिर? मोमोज़ आता ही मज़ा है तुम बिना फ्राइड के खाओ। तो मोमोज़ तो मुझे बहुत, विद हरी चटनी, आई लव। मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी, कुछ शायद से वो एक ना एक टॉक शो था मेरे ख्याल से। तो लोग बैठे हुए थे, एक बता रहा था कि सक्सेस के बारे में बता रहा था, लोगों की पहचान कैसे होती है कि सक्सेसफुल होएगा कि नहीं। तो उन्होंने बताया था कि जिसके जो कान होते हैं, उन्होंने पहले उन्होंने ये बताया था, जो कान होते हैं ना, दोनों हमेशा अलग अलग साइज़ के, अलग अलग तरह के होते हैं। तो कभी भी इंसान के दोनों कान सेम होते ही नहीं है, हल्का 1-2% डिफरेंट होता ही होता है। उसके जो सामने वाला था, उसने बोला मुझे तो अपने कान सेम लगते हैं।
पर उसने बोला नहीं, हल्का सा कभी आप फोकस करके देखना, हल्का सा साइड में या किसी न किसी चीज़ की उससे डिफरेंट होगा ही होगा एक दूसरे से। चलो जी, ये बताया उसने। फिर सेकंड बात उसने ये बताई कि जिनके कान बड़े साइज़ के होते हैं, जैसे आमिर खान के हैं, और कोई नाम मुझे पता नहीं, मैंने ज़्यादा फोकस किया है, पर जिनके जैसे कान बहुत बड़े होते हैं और ऐसे को आगे को होते हैं, लाइक ऐसे को, हाथी जैसे ऐसे आगे को होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं, तो उनका सक्सेसफुल होना काफ़ी, वो मतलब बहुत अमीर बनते हैं लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल होते हैं आगे फाइनेंशियली। ऑब्वियसली मेन तो फेमस हो ना हो इंसान का ये होता है कि फाइनेंशियली तो कम से कम फेमस हो, चाहे पब्लिकली ना हो पर फाइनेंशियली फेमस तो हो ही हो। तो ये बताए थे कि कान जिसके बड़े होते हैं, और भी काफ़ी 2-3 चीज़ें बताई थी। किसका पैर बड़ा होता है तो उनका जो सक्सेस होता है ना फाइनेंशियल में, पैसों में बहुत उन्नति होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है पैसों में, और बहुत फेमस होते हैं। सक्सेस उनको काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट करती है उन लोगों को, और काफ़ी जल्दी मिलती है। बट मेरा मानना है काफ़ी और लोग भी हैं जिनके कान छोटे हैं और कुछ भी नहीं है और नॉर्मल है, उनको देख के तो लगे कि इसके पास पैसे हैं, ये फेमस है, तो कुछ है ही नहीं दिखने में ऐसा, तो फिर भी फेमस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस के लिए मुझे लगता नहीं, वो जब मेहनत कर रहा होता है तो वो अपने कान ये सब थोड़ा देखता है कि ये बड़े हैं, मेरे जो मेहनत करूँगा, मेरे कान अगर ऐसे होंगे तो मेहनत करूँगा तो उससे इंटरकनेक्ट होगा, मैं फिर पैसे आएंगे मेरे पास, मैं फेमस होऊंगा। बट नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये अपना एक तरीके से कह सकते हैं बिलीव है कि इनको सक्सेस थोड़ा अट्रैक्ट करेगी, इनको अपॉर्चुनिटी शायद से ज़्यादा मिलेगी, या चीज़ें हो सकती है। बट ये कान के साइज से और किसी चीज़ से मुझे लगता नहीं कि सक्सेस से कोई लेना देना है। एक चीज़ तो है कि सक्सेस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी। एक फेमस होना किसी इंसान का, एक्टिंग में, सिंगिंग में, के-पॉप आइडल हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, कोई किसी को कॉमेडी आती है, कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, किसी भी रीज़न की वजह से, कोई पॉलिटिशियन है, सक्सेस बहुत, खैर पॉलिटिशियन में तो क्या सक्सेस का वो लेना देना नहीं, वो अलग ही फील्ड होगी, डॉक्टर का भी नहीं है खैर। बट सक्सेसफुल चाहे बिजनेस, हाँ बिजनेसमैन का बोल सकते हैं, एक फैशन इंडस्ट्रीज़ का बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल होना, सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ है, वो हर कोई अचीव नहीं कर सकता। फेमस एक सक्सेसफुल हो सकता है वो इंसान को जिसको बहुत लोग जानते हैं, जिसका बिजनेस बहुत ही रैपिडली ग्रोथ में है, बहुत लोग जान रहे हैं उसे, तो उस रीज़न की वजह से। बट सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ है, वो हर किसी के हाथ नहीं लग सकती, ये तो है। वरना कितने मिलियन बिलियन की दुनिया है ये, हर कोई फेमस नहीं है। हाँ, अपने जितने हैं, अपना इंसान मतलब अपनी अच्छी अमाउंट इंसान को वो 8 घंटे 9 घंटे की जॉब कर रहा है, उससे काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर की है, उसको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है, उतने उसके लिए वो फेमस इन द सेंस कि वो मतलब पैसा उसका खूब है, फेमस नहीं है। मतलब कहने का मतलब फेमस इज़ लाइक सक्सेसफुल की बहुत ही एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, उसमें बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग चाहते हैं उसे, बहुत लोग जानना चाहते हैं उसे, उसके बारे में क्या है, कौन है, ये वो। सक्सेसफुल इस मतलब काइंड ऑफ। बट सक्सेस मुझे लगता है अपने अपने लिमिटेशन के हिसाब से होता है। किसी को ग्लोबली सक्सेस चाहिए होती है कि हम कोई पूरी दुनिया जाने, हमें पूरी दुनिया पसंद करे, हम पूरी दुनिया मेरे बारे में जानना चाहे कि मैं कौन हूँ, क्या है, ये है, वो है, हमारी बातें जानना चाहते हैं, हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ये जानना चाहते हैं। वो एक ग्लोबल सक्सेस टाइप हुई। कुछ तुमने ऐसा किया तो इतने लोग पागल हो रहे हैं तुम्हारे पीछे, तो ये होती है ग्लोबल सक्सेस का काइंड ऑफ। और सक्सेस कुछ ये भी होती है कि अपनी लिमिटेशन लाइफ में रहो, अपनी जो जॉब तुम 8-9 घंटे की कर रहे हो, उससे जो भी तुम्हें अमाउंट मिल रहा है उसमें तुम और मेहनत करके उससे डबल अमाउंट मिल रहा है जो तुम्हारे लिए काफ़ी है, तो वो भी है एक सक्सेस अपनी अपनी लिमिटेशन के हिसाब से काइंड ऑफ। बट अगर मुझसे पूछा जाए फेमस मेरे लिए ये है कि आई लाइक ग्लोबल सक्सेस। मुझे पूरी दुनिया जाने, पूरी दुनिया पसंद करे, पूरी दुनिया जानना चाहिए कि कौन है ये, गूगल में सर्च करे कहाँ से है, वेयर शी इज़ फ्रॉम, अपनी डेली लाइफ का रूटीन क्या है, और जो
इसका जो वर्क है प्रोफेशनल है, इसमें क्या क्या है, वो क्या क्या चीज़ें चलती हैं। अगर मेरी बात करें तो मेरा सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट ड्रीम जो मेरी लाइफ का है वो ये है कि मैं खुद का एक फ़ैशन ब्रांड लॉन्च करूं, खुद का, और उसका नाम हो ममता एडिशन। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा, पर आई डोंट नो कि वो कब पूरा होगा। जो भी पूरा होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो एक्सेप्टेड। सो ये सारी चीज़ें थी। एंड ये तो मैं खाया ही नहीं, बात तो भी लगती है। आज पूरी दुनिया जाने, छोटा मोटा सक्सेस नहीं। एक और चीज़ है, एक और ड्रीम है मेरा कि मैं किसी इंडिया के नहीं, मैं किसी फॉरेनर म्यूज़िक वीडियो में काम करूं। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, मेन लीड में, किसी फॉरेनर, इंडिया में नहीं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ का पसंद नहीं है ये वो मुझे पता नहीं क्यों कुछ मुझे एक पसंद है ये चीज़ कि मैं एक किसी फॉरेन वीडियो में, म्यूज़िक वीडियो में काम करूँ। तो है काम, लाइक कुछ भी नहीं, लाइक मेन लीड, वो वाला। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थोड़ा सा बच्चा फ्लावर खा लेती हूँ उसको साइड करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मेरे साथ ये टाइम बिताने के लिए, 22 मिनट्स बिताने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपका मन कर रहा है, अगर सर्दियाँ आ गई तो पालक पनीर बनाइए अपने घर में, खूब पनीर डालिए, अच्छे से खाइए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।